हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 18 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिए थे कल वीडियो के लास्ट में, इसका हम लोग पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वह कार्डियक अरेस्ट और कुछ अन्य हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपिनेफ्रिन। जो है उसका उपयोग जो है कार्डियक अरेस्ट और हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में किया जाता है। इसका और एक नाम है, इसका एक और नाम है एड्रीनेलिन। इसको हम लोग और कहते हैं एपिनेफ्रिन को एड्रीनेलिन, जिसका उपयोग जो है कार्डियक अरेस्ट और हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उन्होंने डिजिटल शक्ति 4.0 को लॉन्च किया गया, यानी कि डिजिटल शक्ति का चौथा चरण जो है लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। इसका जो मुख्य उपयोग है वह महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। और जो पहला चरण का जो शुरुआत हुआ था वह जून 2018 में जो है डिजिटल शक्ति का पहला चरण का शुरुआत हुआ था। अगला जो है एक रिपोर्ट के अनुसार जब 5G सेवाएं पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी तो 2030 तक जो है यह 5G जो सेवाएं हैं वह जीडीपी में 2% तक का योगदान दे सकता है। तो 5G लॉन्च होने से जो है जीडीपी में जो है यह 2% तक का योगदान दे सकता है। अगला जो है भारत जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक बन गया है। यह जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है दूसरे नंबर पर उत्पादक स्टील उत्पादक देश में यह दूसरे नंबर पर आ गया है। जो सबसे पहला नंबर पर है स्टील उत्पादक देश वह है चीन, जो कि लगभग विश्व का 57% हिस्सा उत्पादन करता है। अगला जो है संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और यह चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 में। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो अमेरिका जो है वह एयर इंडिया पर जो यात्रियों को रिफंड में देरी करने पर 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह जो जुर्माना लगाया गया है वह अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि कोविड के समय में जो विमान कैंसिल हुआ था उस समय यात्रियों को रिफंड होने में काफी देरी हुआ था। इसके लिए अमेरिका जो है वह पेनाल्टी के रूप में जुर्माना लगाया है। अगला जो है ब्लैक स्टोन जो है वह भारत से अपना एशियाई डेटा सेंटर व्यवस्था शुरू किया गया है और यह भारत में 2 बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर को यह शुरू किया है। अगला हम लोग देखते हैं विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड। तो नासा जो है वह चंद्रमा के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि आर्टेमिस 1 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो नासा जो है वह चंद्रमा के लिए एक मिशन पर जो है आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया है। अगला जो है एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में जो है 3 भारतीय शहर है। यह कौन कौन है? एक है हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है नई दिल्ली, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 के रूप में उभरे हैं। अगला हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। तो जलवायु सुरक्षा सूची में जो है भारत है वह 8वें नंबर पर पहुंच गया है। तो भारतीय
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है भारत 8वें स्थान पर यह पहुंच गया है टोटल 63 देशों में से, जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली 3 गैर सरकारी संगठनों ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो PFRDA जो है उन्होंने सूरज भान को NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। PFRDA का फुल फॉर्म हो गया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इन्होंने सूरज भान को जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला जो है अरविंद विरमानी जो है उनको नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो यह भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद विरमानी। इनको नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग के मौजूदा भी सदस्य हैं VK सारस्वत, रमेश चंद्र और VK पाल हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। पहला है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। यह जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह क्या 17 नवंबर को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मिर्गी जो है एक मस्तिष्क का रोग है जिसके लक्षण है जैसे दौरा पड़ जाना, बेहोश हो जाना या इसको हम लोग कहते हैं क्या फिट मार देना। और नवंबर का जो महीना है वह राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह का जो विषय है देयर इज नो नीम विदाउट मी। यह जो है राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह का विषय है। अगला है विश्व COPD दिवस 2022। यह जो मनाया जाता है नवंबर के तीसरे बुधवार को। इस डिजीज का नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व COPD दिवस जो है वह नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। और इस साल जो है यह 16 नवंबर को इस साल यह दिन पड़ा है। और जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है इसका कोई स्थायी उपचार नहीं अवेलेबल है। इसे समय से इस रोग की पहचान हो जाने पर दवा व बचाव से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और अभी वर्तमान में जो है दुनिया भर में COPD बीमारी से मरने वाला अभी यह तीसरा प्रमुख कारण है। और जो 2022 का जो विश्व COPD दिवस का जो विषय है वह है जीवन के लिए आपके फेफड़े। यह जो है विश्व COPD दिवस का विषय है। अगला जो है विश्व दर्शन दिवस 2022। यह जो मनाया जाता है नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है। और इस साल यह दिन पड़ा है 17 नवंबर को। इसे ऐसे सभी दार्शनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए स्थान उपलब्ध कराया है। और 2022 का जो विश्व दर्शन दिवस का विषय है भविष्य का मानव है। भविष्य का मानव यह जो है विश्व दर्शन दिवस 2022 का विषय है। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो पेरिस ओलंपिक के 2024 का जो है शुभंकर को लॉन्च कर दिया गया है कि कौन होगा और इसका नाम है फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप जो है वह फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान में सिर के रूप में स्नीकर्स पहने हुए हैं, जिसे पेरिस ओलंपिक के शुभंकर के रूप में चुना गया है। अगला है ब्राजीलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जो है जॉर्ज रसेल जो है वह ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है उन्होंने यह जीता है। तो यह रहा
करंट अफेयर्स का जो न्यूज है 18 नवंबर का। लास्ट में जो है हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, तो आज का जो क्वेश्चन है वह भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो है एक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। इसका ऑप्शन है 25 वर्ष और 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष और 65 वर्ष, सी है 35 साल या कोई सीमा नहीं, डी है 25 साल और कोई सीमा नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।